हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी फैमिली। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण वीडियो। चैप्टर नंबर 1, शिशुओं को जानिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चैप्टर भी अच्छा है ना। तो आइए अब हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और ऑप्शन डी में थाइमस ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये बहुत कोई को पता भी होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, महिलाओं में कितनी अंडाशय होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है यहाँ हमारा, निम्न में से निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। नहीं है पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। पूछा है कि मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, शुक्रवाहिका, है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन है दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, टहलना, आराम आराम से टहलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, 28 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए में थायमीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का कमी हो जाता है। इसलिए कैल्शियम का टैबलेट या फिर जिसमें कैल्शियम पाया जाता है वैसा सब्जी वगैरह खाने के लिए बोला जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका नालिका। क्या होगा आंसर हमारा, शुक्रवाहिका नालिका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको 12th क्लास में ही काम देने वाले नहीं है, ठीक है। 12th क्लास के जब आप आगे जाइएगा तब भी आपको ये सब क्वेश्चन काम देगा, है ना। इसलिए भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन 8 है हमारा कि निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है यहाँ पे यकृत, थायराइड, वृषण, अंडाशय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यकृत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है हमारा, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, अवस्था नहीं है पूछा है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, शैशव व्यवस्था। कौन सा होगा, शैशव व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, यानी कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 kg से 3.5 kg तक, यानी कि 2.5 kg से 3.5 किलो तक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन, ये आप खुद से भी लगा सकते हैं इसका आंसर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन ए में है बच्चे को गर्म रखना, ऑप्शन बी
गर्भनाल की देखभाल, ऑप्शन सी सिर्फ माँ का दूध देना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई है, यानी कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 40, 80, 50, 30। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो इसका यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 2.04, ऑप्शन बी 1.95, इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1.95, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में 10 ग्राम, ऑप्शन बी 15 ग्राम, ऑप्शन सी 17 ग्राम, ऑप्शन डी 25 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 15 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, 15 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। जैसे अभी हम पिछले बार बताए थे कि ये सब क्वेश्चन आपको आगे भी काम देगा अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहें तो, है ना। तो इसलिए बढ़िया से आप इसको देख सकते हैं। नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि जो है दिमाग में आपका हमेशा के लिए फिट हो जाए, है ना। बोला कि मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। ये क्वेश्चन आप लोग भी जानते होंगे इसका आंसर, है ना। तो शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा, आप लोग सभी जानते हैं कि शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है माँ का दूध। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी माँ का दूध। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा यहाँ पर कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है, यानी कि माता का दूध तो ज़रूरी होता ही है लेकिन उसके साथ और क्या ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा से देख लेते हैं यहाँ पे कि शहद है, ऑप्शन बी में ग्लूकोज है, ऑप्शन सी में पानी है। तो देखिए माता के दूध के अलावा ये दिए गए ऑप्शन में से कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये सब में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। ऑप्शन है हमारा दूध, सूप, जूस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो ना तो दूध है, ना ही सूप और ना ही जूस। तो यानी कि ये सब ऑप्शन गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20 नंबर, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग इसका आंसर भली भांति जानते हैं ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा आज ना क्या करेंगे कि जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, तो छोड़ देंगे उसको। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेलिन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि प्रसव के उपरांत अवधि गंभीर है, यानी किसके लिए अवधि गंभीर है। इसका आंसर आप लोग खुद जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा, माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए या दोनों के लिए नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो देखिए माता के लिए भी और बच्चा के लिए भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। 23 क्या बोल रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 20, है ना, ऑप्शन सी 20। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। चलिए बताइए कि किस महीने में
बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 9 से 12 महीनों में। देखिए 6 महीना में तो नहीं होता है, 7 महीना में थोड़ा थोड़ा होता है, और 9 से 12 महीने में ये हो जाएगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 25 नंबर की इनमें से कौन गलत है, मासिक चक्र के बारे में जो है, सो इनमें से कौन सा हमारा गलत है। ऑप्शन ए में है खून का सामयिक बहाव है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है ना। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।